हेलो नमस्कार। यस के टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम 1857 के विद्रोह से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। खास तौर पर यूपी पेट में 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 9 मई 1858, ऑप्शन बी 20 जून 1858, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल 1858 या फिर ऑप्शन डी है 17 जून 1858। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो कुंवर सिंह हैं, इनका निधन जो है 9 मई 1858 को हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 मई 1858। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए है दिसंबर 1856, ऑप्शन बी है जनवरी 1857, ऑप्शन सी है फरवरी 1857 या फिर ऑप्शन डी है नवंबर 1856। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। थोड़ा स्पीड से कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, आपको केवल रिवीजन करवाना ध्येय है इस क्लास का। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन सी है पील आयोग या फिर ऑप्शन डी है हंटर आयोग। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित जो आयोग था वो था पील आयोग। जब 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया तो भारतीय सेना के नवगठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया। वो आयोग कौन सा था? पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह को देखा था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मिर्जा गालिब। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी है मौलाना फजले हक खैराबादी या फिर ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवाब लियाकत अली जो हैं ये इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को क्या किया गया था? उनके मित्र ने धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? तात्या टोपे को बंदी बना करके मार दिया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम जो था वो था आत्माराम पांडुरंग। क्या था? आत्माराम पांडुरंग इनका मूल नाम था। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? लखनऊ तो था, झांसी भी था, जगदीशपुर भी था, जबकि चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कमेंट में आपको बताना है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति के संबंध में जो विद्रोह हुआ, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ वो लखनऊ में उसका नेतृत्व किसने किया? कमेंट बॉक्स में छाप के आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ध्यान दीजिएगा, एचिसन का जो संबंध है वो 1857 के विप्लव से है। किससे? 1857 के विप्लव में एचिसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1857 का विप्लव। प्रश्न संख्या 9 है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो ध्यान दीजिएगा, सतलज के इस पार के राज्य सिखों ने
सहायता की थी। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने भी सहायता की थी। कश्मीर के शासकों ने भी अंग्रेज़ों की सहायता की थी, जबकि मेवाड़ के राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। तो सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ के राजा ने। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चित्तौड़ वाला क्षेत्र है वो भी 1857 के विप्लव से प्रभावित नहीं था। प्रश्न संख्या 10 है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो बाद में सजा जो दी गई थी वो दी गई थी तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे, जिनका मूल नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग था। तात्या टोपे के एक मित्र ने क्या किया था, इनके साथ धोखेबाजी की थी, जिसके कारण इन्हें अंग्रेज़ों ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और बाद में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। जबकि बहादुर शाह जफर जो है इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है बहादुर शाह या फिर ऑप्शन डी है नाना साहब। तो ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, इसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 12 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए है रंगून में कर्नल नील ने, ऑप्शन बी है ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, ऑप्शन सी है बरेली में जेम्स आउटरम ने या फिर ऑप्शन डी है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो ध्यान दीजिएगा, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास, कहाँ? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था? गिरफ्तार किया था। हुमायूं की कब्र के पास, हुमायूं की कब्र कहाँ है? दिल्ली में। और किसने गिरफ्तार किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। प्रश्न संख्या 13 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून किसकी राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी है, यानी इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो रंगून थी, बाद में यागून की गई और आज वर्तमान में क्या है? नापीता है। क्या है? नापीता। देखना, पीने मत लग जाना। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन सी है नाना साहब या फिर ऑप्शन डी है अजीमुल्ला। तो ध्यान दीजिएगा, 1857 के संग्राम में इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया था वो किया था मौलवी लियाकत अली ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? ऑप्शन ए है बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी है एस.एन. सेन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि किस इतिहासकार के मत में 1857 की जो क्रांति है ये आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में क्या हो गया? राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। तो ऐसा किसके दृष्टिकोण में था? एस.एन. सेन के। किसके? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह जो 1857 की क्रांति थी ये आरंभ में सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में इनका दृष्टिकोण बदला और इसे क्या इन्होंने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम कहा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह है ये मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुआ था, यूपी के मेरठ से। प्रश्न संख्या 17 है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? 1857 के संदर्भ में किस इतिहासकार ने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी है एस.एन. सेन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा था 1857 के संदर्भ में कि ये जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है,
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था ये था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। प्रश्न संख्या 19 है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन है हरदेव, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी है मंगल पांडे या फिर ऑप्शन डी है शिवराम। कमेंट बॉक्स में सब लोग इस प्रश्न का उत्तर छापेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर बिहार में स्थित है और यहाँ के राजा कुंवर सिंह थे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। प्रश्न संख्या 22 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 की क्रांति का जो बिहार में नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 23 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए है जमींदारों की असहभागिता, ऑप्शन बी है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन सी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी या फिर ऑप्शन डी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? कमी थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी ये जो विद्रोह असफल हुआ इसमें क्या हुआ? कोई भी सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है टी.आर. होम्स ने, ऑप्शन बी है सर जॉन लॉरेंस ने, ऑप्शन सी है सर जॉन के ने या फिर ऑप्शन डी है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। तो ध्यान दीजिएगा, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। षड्यंत्र किसने कहा? आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। प्रश्न संख्या 25 है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्त खां ने। किसने किया था? बख्त खां। अब बख्त खां ने क्या किया? दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बख्त खां। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए है चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन ए है चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन बी है कैंपबेल, ऑप्शन सी है हैवलॉक या फिर ऑप्शन डी है आउट्रम। तो वो ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो वो था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल 1857 के विद्रोह को दबाने में इसकी क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका रही। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। ऐसा कुछ याद रखिएगा कैंपबेल के विषय में। बेल मीन्स होती है घंटी, यानी ये घंटी बजा बजा के क्या कर रहा था? 1857 के विद्रोह को दबा रहा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है मद्रास या फिर ऑप्शन डी है पूर्वी पंजाब। तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था ये 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1857 का विद्रोह ग्वालियर में झांसी रानी या झांसी, पहले झांसी में और झांसी से जब ये निष्कासित की गई तो इन्होंने ग्वालियर से क्या किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध में भी 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था और जबकि मद्रास में 1857 का विद्रोह जो है ये क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। पूर्वी पंजाब में भी ये विद्रोह व्यापक रूप से फैला था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मद्रास। प्रश्न संख्या 28 है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ऐसा कथन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कहा था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है।
प्रश्न संख्या 29 है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है, इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1858 का जब अधिनियम आता है तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत का क्या बनता है, पहला वायसराय बनता है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले बलिदान देने वाले कौन थे, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने क्या किया था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने एडुडेंट की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, जिसके बाद में क्या किया गया, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था, मंगल पांडे ने। प्रश्न संख्या 32 है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कानपुर और नाना साहेब। प्रश्न संख्या 33 है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये था, हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या था, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। प्रश्न संख्या 35 है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो 1857 में जो गवर्नर जनरल होगा वही क्या करेगा, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाएगा। तो सही उत्तर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 है 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन ए है बिरजिस कादिर, ऑप्शन बी है मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी है खान बहादुर। तो 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, खान बहादुर खान। कौन, खान बहादुर खान। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, खान बहादुर खान। 37 प्रश्न संख्या 37 है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर और ऑप्शन सी है तात्या टोपे या फिर ऑप्शन डी है लक्ष्मीबाई। तो ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह का अभी क्या है, क्रांतिकारी के रूप में उद्भव नहीं हुआ है। तो अभी भगत सिंह ने क्या किया है, इसमें भाग नहीं लिया है। जबकि बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भी भाग लिया था और रानी लक्ष्मीबाई ने तो भाग लिया ही था। प्रश्न संख्या 38 है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है शहादत खान, ऑप्शन सी है माखन लाल चतुर्वेदी या फिर ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल हुआ, ये बहुत बाद के व्यक्ति हैं, ये बहुत बाद के व्यक्ति हैं। HSRA का गठन इन लोगों ने 1928, HRA का गठन 1924 में किया। तो ये तो बहुत बाद के क्रांतिकारी हैं। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष जो किया था वो किया था शहादत खान ने। किसने, शहादत खान ने। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं, माखन लाल चतुर्वेदी भी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं। किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो शहादत खान ने। प्रश्न संख्या 39 है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। आपको कमेंट बॉक्स में पहली चीज़ तो ये बताना है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। और जबकि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, विद्रोह के दमन करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है टेलर और बिसेंट आयर को। टेलर और बिसेंट आयर ने क्या किया था, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किया था। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए है कर्नल नील, ऑप्शन बी है हैवलॉक, ऑप्शन सी है हडसन या फिर ऑप्शन डी है निकलसन। तो ध्यान दीजिएगा, निकलसन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने में निकलसन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी ये निकल नहीं पाए थे दिल्ली से, दिल लेकर के अपना, तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41 है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई। तो दिल्ली में तो निकलसन मर गए और लखनऊ में कौन मर गए, लखनऊ में
लाख मर गए। कौन? ये लाख हो गए थे। कहाँ? लखनऊ में। ये लख नहीं पाए तो लाख हो गए। क्या हो गए? लख नहीं पाए तो लाख हो गए। तो लखनऊ में किसकी मृत्यु हुई? लाख की हुई। किसकी? ये लखनऊ में लाख हो गए। और दिल्ली में निकल नहीं पाए ना, दिल लेके अपना। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा याद रखिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43 है। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो अंग्रेजों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने जो षड्यंत्र लगाया था, षड्यंत्र रचने का, वो लगाया था जीनत महल के ऊपर। किसके ऊपर? जीनत महल। कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर जीनत महल पर षड्यंत्र रचने का क्या लगाया था? आरोप लगाया था। प्रश्न संख्या 44 है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये किया था 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने क्या कहा था कि अब भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाएगा। 1 नवंबर 1858। प्रश्न संख्या 45 है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था ये लॉर्ड पामर्स्टन था। कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन था। कौन? लॉर्ड पामर्स्टन था। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामर्स्टन था। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46 है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, या फिर अकाली सिखों ने, या फिर निरंकारी सिखों ने? तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिखों ने किया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नामधारी सिखों ने। प्रश्न संख्या 47 है। 1857 में भारत में विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की जो संज्ञा दी थी वो किसने दिया था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर महोदय ने 1857 के विप्लव या विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता की संज्ञा दी थी या भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 48 ही आज का क्या है? अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।